हेलो हेलो चुबी मम्मी एंड डैडी लोग एंड वेलकम टू गाइनो टॉक्स विद डॉक्टर बिमला। मैं हूं डॉक्टर बिमला, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। एंड आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग बात करेंगे अबाउट प्रेगनेंसी के चौथे महीने के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अबाउट प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे, तीसरे महीने के बारे में एंड अबाउट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। पर इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिटेल में बात करेंगे अबाउट मम्मी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, बेबी के ग्रोथ के बारे में एंड कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशंस जो आपको इस महीने करवाने चाहिए एंड कुछ डॉक्टर के टिप्स के बारे में भी। सो ये वही महीना है जहाँ बेबी ने आपके अंदर जुम्बा क्लासेस स्टार्ट कर दिया है एंड आप भी ऑफिशियली वॉमिटिंग से थोड़ा रिलीफ हो चुकी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अबाउट प्रेगनेंसी के चौथे महीने के बारे में, जो भरा हुआ है फुल ऑफ एक्साइटमेंट से। सो फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो स्पेशल क्यों होता है? देखिए, फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो है यहाँ से चालू होता है आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि प्रेगनेंसी जो है 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। सो ये जो फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है यहाँ से चालू होता है आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। और वीक वाइज बात करें तो ये जो फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है ये होता है वीक 13 से लेके वीक 16 तक, क्योंकि हम लोग प्रेगनेंसी को जो हम डॉक्टर्स जो है वो वीक वाइज कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो है मम्मी के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होता है, क्योंकि जो नौशिया, मॉर्निंग सिकनेस या जो जी मचलाना था वो जो है अब कम हो जाता है, मम्मी के एनर्जी लेवल्स भी वापस आ जाते हैं एंड बेबी जो है मम्मी के अंदर ग्रो कर रहा है एंड बेबी बम्प जो है वो भी अब थोड़ा दिखने लगता है। नॉर्मली यूट्रस जो है वो पेल्विस कैविटी के अंदर होता है, यानी प्रेगनेंसी जो पहले महीने की हो, दूसरे महीने की या तीसरे महीने की हो, तो उस समय तक यूट्रस जो है वो पेल्विस में ही होता है। सिंस ये जो बच्चा है वो बढ़ रहा है, यूट्रस भी साइज में ग्रो कर रहा है, तब ये थर्ड मंथ के बाद क्या होता है कि ये यूट्रस जो है उस पेल्विस कैविटी से बाहर आ जाती है। यानी पहले 3 महीने तक यूट्रस जो है वो एक पेल्विक ऑर्गन रहती है एंड आफ्टर थर्ड मंथ जो है ये पेल्विस के बाहर आ जाती है। और ये वही महीना है जब अब आपके रिश्तेदार आपको कहते हैं, ओ अब तो तुम प्रेग्नेंट लगने लगी, एंड मम्मी का मन होता है तो पहले क्या लग रही थी मैं, गुब्बारा? तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग अबाउट बेबी के डेवलपमेंट के बारे में। ये वही टाइम है जब बेबी का जो साइज है वो लगभग 5 से 6 इंच का हो जाता है। लगभग एक बड़े से नींबू जितने साइज का बेबी हो जाता है। बेबी के जो बोन्स है वो हार्ड हो रहे हैं, यानी ये कैल्शियम टाइम है बेबी के लिए। एंड सबसे एक्साइटिंग बात, बेबी का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है एंड बेबी के आईब्रोज, आई लैशेस ये सब बन रहे हैं। पर बेबी जो है अभी मम्मी को फील नहीं होता, क्योंकि बेबी का जो नेटवर्क है वो थोड़ा स्लो होता है। पर बेबी अंदर डांस कर रहा है, नाच रहा है, जैसे कि उसने इंस्टाग्राम पे भी किसी गरबे का रील देख लिया हो। ये वही टाइम है जब मम्मी के टेस्ट बड्स बोलते हैं, घर का खाना बोरिंग है, मुझे कुछ चटपटा चाहिए। एंड डॉक्टर मम्मी से कहता है, कुछ हेल्दी खाओ मम्मी जी। एंड मम्मी का मन होता है बोलने का, बर्गर तो बेबी को भी पसंद है, तो मम्मी को क्या खाना चाहिए? तो मम्मी को खाना चाहिए आयरन रिच फूड्स, जैसे कि पालक, खजूर, अनार, कैल्शियम रिच फूड्स, दूध, दही, चीज़, प्रोटीन रिच फूड्स जैसे कि दाल, अंडे एंड विटामिन सी रिच फूड जैसे कि ऑरेंजेस हो गया, नींबू पानी लेना है मम्मी को। साथ ही मम्मी को 10 से 15 मिनट्स के लिए डेली वॉक करना है, अगर प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आपको राइट साइड या लेफ्ट साइड पे ही सोना है, स्ट्रेस को अवॉइड करना एंड वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स। अब इस समय टू बी मम्मीज को क्या नहीं करना चाहिए? तो इस समय मम्मी को अंडर कुक्ड एग नहीं खाना है, अंडर कुक्ड मीट भी नहीं खाना, स्ट्रीट फूड नहीं लेना है, हाई कैफीन भी मम्मी को नहीं लेना है, सिगरेट, अल्कोहल टोटली बंद। मम्मी को किसी तरह की हैवी लोड लिफ्ट नहीं करना है एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी अवॉइड करना है। और यदि ट्रैवल करना नेसेसरी है तो अपने डॉक्टर से एक बार मम्मी को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जो आपको इस समय करवाने चाहिए। तो अप टू 12 वीक्स या अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर आप लोगों ने NT-NB स्कैन नहीं करवाया है तो आप इस समय भी NT-NB स्कैन करवा सकते हैं, क्योंकि इसका एक रेंज होता है। ये NT-NB स्कैन को हम लोग 11 वीक्स से 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक करवा सकते हैं। तो बेसिकली इस स्कैन के थ्रू या इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम लोग ये देखते हैं बेबी में किसी तरह की कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं।
एंड साथ ही एक इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट इस समय करवाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डुअल मार्कर या डबल मार्कर टेस्ट। ये जो डुअल मार्कर टेस्ट है ये बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे हम लोग ये देखते हैं बेबी में किसी तरह की कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं। ये बेसिकली टेस्ट हम लोग 3 सिंड्रोम के लिए करवाते हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाउस सिंड्रोम। साथ ही इस प्रेगनेंसी के इस टाइम में रेगुलर बीपी चेकअप, वेट चेकअप तो ये तो चलते ही रहता है। अब टू बी डैडी का रोल। नाउ हस्बैंड्स लिसन अप, दिस इज द टाइम टू बी इमोशनली बी अवेलेबल एंड डॉक्टर्स विजिट में यह साथ देना है। साथ ही आपको ग्रॉसरी भी हैंडल करना है एंड मम्मी को लेग मसाज ऑफर करना है। एंड मम्मी के सामने स्मार्ट हस्बैंड वही है जो ज़्यादा बोले नहीं, बस मम्मी के हाँ में हाँ मिलाए। तो चलो अब जल्दी से हम लोग कुछ मिथ और फैक्ट्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मिथ नंबर 1, 4th मंथ पे बेबी का जेंडर यूएसजी पे दिख जाता है। ये एक इलीगल चीज़ है एंड पनिशेबल भी है। सो स्टे क्यूरियस टिल द बर्थ ऑफ द बेबी। मिथ नंबर 2, बेली शेप देख के जेंडर का पता चल सकता है। इनफैक्ट द फैक्ट इज बेली का शेप देख के कोई भी जेंडर नहीं बता सकता। अगर कोई कर रहा है वो तो आपको बेवकूफ़ बता रहा है। तो सबसे अच्छा है कि स्टे क्यूरियस टिल द बर्थ ऑफ द बेबी। 4th मंथ जो है एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है। आपके बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं एंड बेबी भी है जो वो ग्रो कर रहा है एंड साथ ही आप एक वॉकिंग मिरेकल बन जाती हैं। तो मम्मी लोग इस 4th मंथ को एंजॉय करो, बेबी बम पे क्रीम लगाओ एंड अपने बेबी से बात करो। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो कि इस 4th मंथ में आपकी कौन सी क्रेविंग सबसे ज़्यादा फ़नी थी। एंड मिलते हैं एक अगले एपिसोड में ऑन माय चैनल गाइनो टॉक्स विद डॉक्टर बिमला विथ 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के साथ में।